Hello, Namaskar. My name is Indrajit Grover. You're watching Poetry and You. Hello, namaste, and a very warm welcome to all of you. This is Poetry and you are watching अभिव्यक्ति with me, that is शिफाली दुबे. आज हमारे बीच हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर इंद्रजीत सिंह ग्रोवर, डायरेक्टर NCZCC प्रयागराज. Sir, I would like to really thank you that you took time and you came here. सर, आपके हिसाब से आर्ट क्या है और हमें इससे जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए? आर्ट क्या है, कला क्या है, इसको एक सेंटेंस में बड़ा मुश्किल है बताना। और एक सेंटेंस में अगर बताना भी पड़े तो मेरे हिसाब से अपने आप को अभिव्यक्त करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है, जो मीडियम है, वो आर्ट है। कला किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो जो मेरा अपना प्रोफेशन है, चित्रकला, पेंटिंग, उसमें भी हो सकती है, स्कल्पचर भी हो सकता है, डांस भी हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, ड्रामा हो सकता है। किसी भी फॉर्म में अपने आप को अभिव्यक्त करने की जो 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 फॉर्म है, उसको हम आर्ट कहते हैं। सर, आपने इतना कुछ किया है, आप इतने क्रिएटिव हैं, तो ये जो आपकी क्रिएटिविटी है, ये प्री प्लान्ड थी? मतलब बचपन से ही आपके अंदर आप इतने विजिलेंट थे कि आपको इतना क्रिएटिव होना है? कोई आपको डायरेक्शन मिली उस चीज़ के लिए या ये बस होता चला गया? नहीं, एक्चुअली तो कोई डायरेक्शन और कोई इस तरह से कोई घटना नहीं हुई बचपन से मेरे साथ। लेकिन हाँ, किसी को देख के प्रेरणा मिली। जब 9वीं 10वीं क्लास में था मैं, तब किसी को देख के प्रेरणा मिली। और बाकी रही बात बैकग्राउंड की या फिर सपोर्ट की, उस तरह से सपोर्ट नहीं, और ना ही कोई हमारी पिछले 7 पुश्तों से इस तरह की कभी कोई बैकग्राउंड रही हो कि कला या संस्कृति से जुड़े लोग परिवार में हों, या फिर जो आर्टिस्ट प्रवृत्ति के लोग परिवार में हों, ऐसा कुछ नहीं था। बस एक एक ऐसा ही कुछ किसी से प्रेरणा मिली, और उस प्रेरणा को एक आधार मानकर, बेस मानकर आगे बढ़ने का फैसला लिया। और उसको आधार मानकर हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। मैं अपनी बात करूँ, मैंने काम करना शुरू कर दिया। बस वो दिन है और आज का दिन है। चल रहे हैं, काम कर रहे हैं इस जर्नी में। सर, आप एक पीजीटी लेक्चरर रहे हैं 23 इयर्स तक। उसमें क्या चैलेंजेस, एज अ लेक्चरर क्या कुछ चैलेंजेस रहे आपकी लाइफ में? देखिए, जो टीचिंग प्रोफेशन है, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। इसलिए करीब है कि एक निचोड़ ये ज़रूर निकाला अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से, कि दुनिया में जितने भी प्रोफेशन हैं, जितने भी तरह के करियर्स हैं, उन सब के करियर्स को एक करियर है जो जन्म देता है, वो है एजुकेशन, टीचिंग। आज की तारीख में अगर आप दुनिया भर के इंजीनियर्स देखते हैं, डॉक्टर देखते हैं, साइंटिस्ट देखते हैं, या फिर कोई भी आप करियर लीजिए, उन सब करियर्स की जो पहचान है या उनका जो आधार है, वो शिक्षा रही है। शिक्षा मीन्स शिक्षक रहे हैं, और जो एजुकेशन फील्ड है वो रहा है। तो ये शुरू से मुझे इस चीज़ का शौक भी था। जब मैं प्रोफेशनल अपनी पढ़ाई कर रहा था आर्ट कॉलेज में, दिल्ली में, तो और साथ में ये भी सोचा, अपना लालच भी था कि टीचिंग प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन तो है। और ये बात सच है कि बहुत सारे जो प्रोफेशंस हैं, लगभग सभी प्रोफेशंस में प्लस माइनस सारी चीज़ें होती हैं। प्रोफेशन कोई भी गलत नहीं होता, कोई भी बुरा नहीं होता। उसको कौन कैसा लेता है, कौन कैसा समझता है, कौन कैसा बनाता है, इस पे डिपेंड करता है। तो टीचिंग को भी आज कल जो मैं युवा वर्ग कहूँगा या फिर आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा जो है टीचिंग को पूरे जोश के साथ नहीं लेती है। टीचिंग भी कोई प्रोफेशन है। सर, अब उसका इतना लेकिन चार्म नहीं रह गया है लोगों हाँ, में। लेकिन क्यों नहीं रह गया है? हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारी जो गाइडेंस है प्रॉपर, उसकी कहीं-कहीं कमी नज़र आती है। क्योंकि चार्म बनाता कौन है? इंसान ही तो बनाता है। तो अगर मैं कहूँ कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि टीचिंग
प्रोफेशन से ही सारे प्रोफेशन निकले हैं, इस इम्पोर्टेंस को बताने के लिए कितने लोग हैं। मैं, क्योंकि मेरे अंदर उस चीज़ को लेके पैशन था, है और रहेगा आज भी, तो उसको, लेकिन एक लिमिट तक मैं बता पाया अपने स्टूडेंट्स को, कभी थोपा नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि एक टीचर होने के नाते बताना बहुत ज़रूरी था कि जितने भी मेरी नॉलेज है, नॉलेज के हिसाब से, कि इस प्रोफेशन के ये है प्लस, ये है माइनस। इस प्रोफेशन, मेरा अपना सब्जेक्ट पेंटिंग रहा है, मैंने कभी किसी स्टूडेंट को फोर्स नहीं किया कि आप पेंटर बनो। पेंटिंग के बारे में ज़रूर बताया, वो मेरी ड्यूटी है, वो मेरा कर्तव्य है, उसके बारे में बताना मेरी ड्यूटी है। लेकिन आपको पेंटर ही बनना है, ये थोपने वाली बात हो जाती है, वो मैंने कभी नहीं बताया। तो ऐसा ही टीचिंग के बारे में भी है कि टीचिंग, जैसा आपने कहा कि अब वो जोश नहीं रह गया, ऐसा नहीं है। उसको समझने के लिए भी समझ चाहिए कि टीचिंग प्रोफेशन की बारीकियाँ क्या है, टीचिंग प्रोफेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। और जिस दिन ये पता चलेगा कि अरे टीचिंग प्रोफेशन ही सारे प्रोफेशन को जन्म देता है, आप देखिएगा कि वो सोच बदल जाएगी। जो नज़रिया है, चाहे वो युवा वर्ग है या आज का वर्ग है, उसका नज़रिया बदल जाएगा। लेकिन जो सोच काफ़ी हद तक ऐसी हो जाती है, टीचिंग प्रोफेशन में आधा दिन जो है फ्री रहते हैं, और टीचिंग प्रोफेशन में करना कुछ नहीं होता, बच्चों को हाँकना होता है, बच्चों को ये करना है, वो करना है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कुछ नहीं। ऊपर से ये लोग सोचते हैं सरकारी नौकरी लग जाए, लाइफ बन जाए। तो ये जो सोच है, ये बड़ी जहरीली सोच है, क्योंकि सरकारी नौकरी, जितने भी लोग ऐसा सोचते हैं, मेरा साफ तौर पर ये मानना है कि वो ज़्यादातर वही लोग हैं जिन्होंने इस सिस्टम को थोड़ा सा नकारा कर रखा है। सरकारी नौकरी लग जाए तो लाइफ बन जाए। अगर वो लाइफ चाहे बनाना, वाकई में उस नौकरी के तहत कितने सारे लोगों की लाइफ बना सकते हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ के लिए चिंतित हैं, जो भी ऐसा सोचते हैं। तो मेरा ऐसा नहीं। सर, आपने टीचिंग प्रोफेशन की बात करी अभी, तो करियर और पैशन की जब हम बात करते हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है, पैशन को करियर बनाना सही है? दोनों चीज़ें एक दूसरे के पूरक हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर हम अपने करियर को पैशन बना लेते हैं, या फिर कोई भी, अब हमारा अपना पैशन है, आर्ट है, कल्चर है, या मुझे डांस पसंद है, मैं डांस को अपना करियर बना लेता हूँ, लेकिन पूरे पैशन के साथ। अगर मैं, जैसे अभी बात चल रही थी कि सरकारी नौकरी लग जाए तो ज़िंदगी बन जाए, अगर ये मेंटेलिटी है तो हम किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे, क्योंकि उनका ऐसी ऐसी सोच वालों का जो जीवन है, उनके जीवन में कोई फोकस नहीं होता, कुछ भी उनका ऐसा कोई विचार नहीं होते कि उनको करना क्या है, क्योंकि वो खुद ही क्लियर नहीं होते। टोटल नकारात्मक जो सोच है, उसी के साथ पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। और एक एवरेज, मैं तो कहूँगा कि एवरेज इंसान की तरह, अगर आपके अंदर थोड़ी-सी भी क्रिएटिविटी है, सोच है, आप पूरा फ़ोकस्ड हैं अपनी लाइफ़ में, आप सोच समझ के किसी भी चीज़ को चूज़ करेंगे, और जब सोच समझ के चूज़ करेंगे और उसमें आप ज़्यादा नहीं तो अपना 100% देंगे, आपका पैशन भी आपके साथ है, आपका प्रोफ़ेशन भी आपके साथ है, तो ये बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है अगर आप फ़ोकस हैं और आप ऐसा सोच लेते हैं। तो मैंने भी ऐसा ही किया, मैंने कोई ऐसा बड़ा काम या ऐसा इस तरीके से कुछ नहीं किया, बट हाँ, फ़ोकस रहा थोड़ा-सा, और प्रोफ़ेशन को पैशन के साथ अपनाना और अपने जो पैशन को प्रोफ़ेशन बनाना, दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। और जब दोनों एक-दूसरे के पूरक आप मानते भी हैं और ऐसा होता भी है, तो कामयाबी झक मार के भी आपके कदम चूमती है। सर, इसके बाद आपके अवार्ड्स पे आ जाते हैं। आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, इतना सारा रिकॉग्निशन मिला है, कैसे हुआ ये सब? मुझे पहली बात तो लगता नहीं कि मेरे को इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं। मैंने गिने नहीं और ना ही इतने सारे मिले हैं, सर, अनगिनत है? क्योंकि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत छोटे-मोटे ही मिले होंगे, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ, मेरे लिए देखिए, मैं अगर इसकी शुरुआत अपनी टीचिंग जॉब से करूँ, एक विद्यालय में या फिर कॉलेज में, जहाँ भी आप टीचर हैं, आज के युग में जो कि लोगों का नज़रिया है, लोग ऐसा मानते भी हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो रिस्पेक्ट नहीं करते। मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता। रिस्पेक्ट लेनी आनी चाहिए। अगर मैं एक अच्छा टीचर हूँ, तो मुझे रिस्पेक्ट लेनी आनी चाहिए।
तो मैं समझता हूँ कि अगर 10% स्टूडेंट भी, 15% स्टूडेंट भी आपकी एज ए टीचर, एज एन इंडिविजुअल रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपके लिए सबसे बड़े अवार्ड्स वही। तो इस तरह के अवार्ड्स से मैं मालामाल हूँ। ऐसे अवार्ड्स मुझे बहुत मिले हैं, क्योंकि मेरी लाइफ की कामयाबी में मेरी जो जो जहाँ भी मैं आज पहुँचा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स के द्वारा दिया गया जो सम्मान है, जो रिस्पेक्ट है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। मैं बड़े फ़ख्र के साथ इस चीज़ को कहता हूँ। मुझे कोई हेसिटेशन नहीं है इसमें कि मैं जहाँ भी आज बैठा हूँ, उसमें मेरे स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, जो रिस्पेक्ट करते हैं, जो सम्मान करते हैं, चाहे वो कितने भी हों। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। काफ़ी लोगों के कंपैरिज़न में बहुत ज़्यादा है। तो मैं खुशनसीब हूँ कि इस तरह के अवार्ड्स मेरे पास अनगिनत हैं, जैसा आप कह रहे थे। सो मार्च 2018 में आपने एक स्पेशल एग्जीबिशन डिस्प्ले करी थी, जहां पर हमने सुना है फ्रांस प्रेसिडेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आए थे। तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा, और आपने उन पेंटिंग्स में, मतलब वो पेंटिंग्स क्या थी, उनके बारे में आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। हाँ, ये एक बहुत ही मैं कहूँगा कि बड़ी अचीवमेंट रही मेरी लाइफ की। हालाँकि एग्ज़िबिशन इस तरीके से प्रॉपर एग्ज़िबिशन नहीं थी, क्योंकि वो मौका ऐसा था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, इनका आगमन था बनारस में। तो हम लोग करीब 7-8 दिन से वहाँ दिन-रात लगे हुए थे। पूरा संस्कृति मंत्रालय के लोग थे, और संस्कृति मंत्रालय के जो सचिव, सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, वो वहाँ मौजूद थे। उनके साथ काम करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो उनको जैसे ही पता चला कि मैं आर्टिस्ट भी हूँ, और ये भी पता चला कि मेरी मेरी बहुत सारी पेंटिंग्स बनारस की सीरीज़ के ऊपर हैं। फिर जब मैंने उनको फ़ोटोग्राफ दिखाई कि सर ये मेरी पेंटिंग्स हैं, तो सर ने इमीडिएटली बोला, ये पेंटिंग जहाँ भी हैं इनको फ़ौरन बुलवाओ, मँगवाओ, और हम लोग इनको डिस्प्ले करेंगे यहाँ पर। तो वो मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि उसके ऊपर फिर हमने काम सर किया। मतलब एकाएक हुई ये वो चीज़? हाँ, अचानक ही हुआ। वो पेंटिंग सारी दिल्ली में थी और अनफ्रेम्ड थी। फिर वो पेंटिंग जितनी भी थी, सब की सब हमने बनारस घाट पे ही मँगवाई। साथ ही फ्रेमर और फ्रेमर की पूरी टीम यहाँ पर आई। उन्होंने जो है 48 घंटे में पूरी फ्रेमिंग की, सारी पेंटिंग्स की, और उतने ही ईज़ल, स्टैंड्स ये हमने मँगवाए। तो 80 घाट पे हमारी कुछ बड़ी-बड़ी ग्रुप पेंटिंग्स थी, कुछ आर्टिस्ट लोगों के साथ मिलके बनाई थी। वो करीब 30-30 फीट की 3 पेंटिंग थी, वहाँ पर हमने डिस्प्ले की। और जो दशाश्वमेध घाट, जो उनकी यात्रा का अंत होना था, वहाँ पे उतर के उन्होंने आगे जाना था। वहाँ पर मेरी काफ़ी सारी पेंटिंग जो बनारस सीरीज़ की थी, वो लगी। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे जीवन का ये बहुत ही यादगार जो उपलब्धि है, वो मानी जाएगी, और मैं हमेशा याद रखूँगा। सर एक चीज़ और, आप जो पेंटिंग्स बनाते हैं वो किसी स्पेसिफिक थीम पर होती हैं, या हर तरह की पेंटिंग्स बनाना पसंद करते हैं आप? नॉर्मली मैं जो हमारे दिन प्रतिदिन की जो रूटीन है, या रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लाइफ के जो सीन है, मान लीजिए अभी हम लोग उधर से आए थे, कैंटीन का सीन मुझे दिखाई दे रहा था, तो मेरे लिए वो एक सब्जेक्ट है। वो डेली का सीन है, लेकिन मेरे लिए एक सब्जेक्ट है। मैं उसको कैप्चर करके, कैमरा में कैप्चर करके, फिर स्टूडियो पे उसको पेंटिंग बना देता हूँ। तो इस तरह के जो डेली रूटीन के सीन हैं, लाइव चीज़ें। या फिर जो डांस, म्यूज़िक, इन सब चीज़ों पर आधारित मेरी काफ़ी सारी पेंटिंग्स होती हैं। पोर्ट्रेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो रियलिस्टिक और पोर्ट्रेट्स वगैरह मैं काफ़ी करता रहा हूँ। और जो काफ़ी मेरे बनाए हुए इम्पोर्टेंट पोर्ट्रेट्स में से एक, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं एपीजे कलाम, उनका पोर्ट्रेट मैंने बनाया था, उनको गिफ्ट भी किया था। वो आज भी प्रेसिडेंट हाउस में लगा हुआ है। तो मेरी वो उपलब्धि मैं अपने आप मान सकता हूँ अपने जीवन की। सर अंत में मैं आपसे बस ये पूछना चाहूँगी कि आप कुछ टिप्स थोड़े बहुत हमारे आर्टिस्ट और हमारे व्यूअर्स को, जो आप अपनी तरफ से देना चाहें। मैं नहीं समझता कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ कि मैं टिप्स दे सकूँ। हाँ, मैं सजेशन ज़रूर दूँगा, या जो जो मैंने अपनी लाइफ में तजुर्बा किया, एक्सपीरियंस किया, और जो बातें हम कह चुके हैं वही कि अगर हम लोग कुछ भी करना चाहते हैं, करना चाहें, तो उस पे फ़ोकस रहें। अपने प्रोफ़ेशन को पैशन बना लें, और अपने पैशन को प्रोफ़ेशन बना लें। उसमें जब हम ये काम कर लेते हैं, तो नेचुरली हम लोग 100% देते हैं। और जब 100% देते हैं, तब कोई भी आम आदमी, या आप, या हम में से कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि ये प्रोफ़ेशन ख़राब है, इसमें ये कमियाँ हैं, उसमें वो कमियाँ नहीं। प्रोफ़ेशन कोई भी ख़राब नहीं है, कोई भी ख़राब नहीं है।
और मुझे लगता है कि उस प्रोफेशन में जिसमें भी आप लोग हैं उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, जिसकी कहीं कहीं पे आज कमी महसूस होती है। तो मुझे लगता है कि 100% देना और पैशन के साथ काम करना, ये आज की ज़रूरत है। तो इसके साथ सब लोग आगे बढ़ें, आपका नाम हो, आपके परिवार का नाम हो, साथ ही साथ देश का नाम। कलाकार वो होता है जो कला को साकार करता है। ऐसे ही बहुत अनेकों कलाकारों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए पोइट्री एंड यू।